आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कृष्ण भक्त कान्हो की, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। यह बिल्कुल सत्य घटना है और कथा आज से लगभग 80-90 साल पुरानी है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। वृंदावन के पास एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहते थे और वे व्यापारी का काम किया करते थे। उनकी एक 5-7 साल की लड़की थी। एक दिन व्यापारी जी बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाने लगे। तो उनकी पुत्री ने पूछा कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटी, बांके बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा हूँ, 1-2 दिनों में लौट आऊँगा, अच्छे से रहना। उस छोटी सी लड़की जिसका नाम कान्हो था, कान्हो ने पूछा कि पिताजी ये बांके बिहारी कौन है। तब कान्हो के पिताजी ने बताया कि बेटी, बांके बिहारी जी जगत के पिता है, परमात्मा है। कान्हो ने बालमन होने के कारण फिर सवाल पूछा कि पिताजी ये रहते कहाँ हैं और करते क्या है। पिताजी ने कहा कि बेटी, ये वृंदावन में रहते हैं और ये ठाकुर जी है, ये सबके राजा है। अब कान्हो ने फिर प्रश्न किया कि पिताजी ये दिखते कैसे हैं। उनके पिताजी ने कहा कि श्यामली सूरत है, घुंघराले बाल है, कमर पर मोर पंख है, मोर मुकुट पहने हुए, हाथों में बांसुरी है, गले में वैजयंती माला है, मनमोहक मुस्कान है, सांबली सलोना, बहुत ही आकर्षक छवि है श्री बांके बिहारी जी का। बहुत अच्छे लगते हैं बेटा, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर और सांबला सलोना है। कान्हो ने पूछा कि लोग इन्हें क्या नाम से जानते हैं। कान्हो के पिताजी ने कहा कि इनके कई नाम हैं। कोई इन्हें यशोदानंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई द्वारिकाधीश कहता है, कोई ठाकुर जी कहता है, कोई माखन चोर कहता है। इनके अनगिनत नाम है। अब भगवान की प्रेरणावश कान्हो का मन भगवान श्री कृष्ण में लग गया। वह रात दिन भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहती। एक दिन संजोग की बात, कान्हो के गांव में एक संत जी आए, कथा कर रहे थे। कथा में उन्होंने बताया कि ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए कोई ना कोई नाता होना जरूरी है। जब तक आप ठाकुर जी से नाता जोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी की कृपा होगी नहीं। कान्हो रात दिन ठाकुर जी का चिंतन किया करती, रात दिन ठाकुर जी के बारे में ही सोचा करती। लेकिन वह चाहकर भी तो वृंदावन जा नहीं सकती थी, इसलिए वह घर में ही रहती, भगवान का खूब पूजा किया करती, चिंतन किया करती, कीर्तन किया करती और प्रसन्न रहा करती। समय बीता, धीरे धीरे कान्हो बड़ी हो गई। कान्हो जब 16-17 साल की हुई तो कान्हो का विवाह संजोग बस वृंदावन के गांव में ही तय हुआ। कान्हो ने जब वृंदावन का नाम सुना तो मन ही मन खुश हुई। कान्हो की माता ने पूछा कि वृंदावन में तुम्हारी शादी हो रही है, कुछ कहना है। कान्हो ने वृंदावन का नाम सुनकर ही कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कान्हो बांके बिहारी जी का दर्शन करना चाहती थी। कान्हो की शादी हो गई। कान्हो अपने ससुराल गई और फिर 2-4 दिनों बाद वापस आ गई। अब कान्हो का 2-4 साल बाद जब गौना हुआ तो कान्हो अपने पति के साथ ससुराल गई। रात दिन उसके मन में चिंतन रहता था कि आज नहीं तो कल कभी न कभी बांके बिहारी जी का दर्शन करूंगा। रास्ते में बांके बिहारी जी का चिंतन करते हुए जा रही थी कि उसके मन में आया कि संत जी ने कहा था कि ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए, मिलने के लिए कोई नाता होना चाहिए, तभी ठाकुर जी की कृपा होती है। तो उन्होंने मन ही मन, कान्हो ने सोचा, क्योंकि बड़ी ही भोली थी, कि मेरे पति की उम्र 25-26 साल के आसपास है, मेरी उम्र भी 20 साल के आसपास है, तो ठाकुर जी की उम्र तो लगभग 12-13 साल के आसपास होगी और उसी गांव में उनका भी घर है। तो इस नाते से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। और इस तरह वह कान्हो अपने ठाकुर जी के प्रति देवर का भाव लेकर चिंतन करती हुई जा रही थी। कान्हो के मन में विचारों का समुद्र उमड़ रहा था। तरह तरह की बातें सोचती हुई, चिंतन करती हुई जा रही थी। वह सोच रही थी कि अगर एक बार बांके बिहारी जी मिल जाए तो कहेंगे, क्यों देवर जी, कैसे है? इतने बड़े राजा होके भी आपने मुझे नहीं बुलाया और न ही मिलने के लिए आया। वृंदावन पहुंचने ही वाली थी। यमुना नदी के इस पार
शाम हो रही थी। कान्हों के पति ने कहा कि जरा तुम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ, संध्या होने वाली है, संध्या बंदन कर लेता हूँ। अब कान्हों किसी पेड़ के नीचे टिक कर बैठ गई। कान्हों का पति जो है यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि ज़रा घूंघट लंबी कर लो, क्योंकि कोई गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसकी बहू मुंह ढकती नहीं है, घूंघट करती नहीं है, ऐसे ही घूमते रहती है। कान्हों ने अपने पति के कहे अनुसार बहुत बड़ा लंबा सा घूंघट कर लिया और फिर एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। कान्हों मन में चिंतन कर रही थी कि जब ठाकुर जी मिलेंगे तो बोलेंगे, कहिए देवर जी कैसे हैं आप, इतने बड़े राजा हैं फिर भी आपने आज तक मुझे बुलाया नहीं, मिलने के लिए भी नहीं आया। संजोगवश उसी समय भगवान श्री कृष्ण 12-13 साल का रूप बनाकर, जो कान्हों के मन में जो चित्र जो स्वरूप चल रहा था उसी अवस्था के बन के कान्हों के सामने आए और बोले, भाभी जी अपना चेहरा दिखाइए। कान्हों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी ने कान्हों के घूंघट को हटाने की कोशिश की। कान्हों के घूंघट को बार बार भगवान श्री कृष्ण हटाते, खींचने की कोशिश करते। कान्हों दोनों हाथ से पकड़ लेती। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से कान्हों का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से कान्हों का घूंघट हटाया, मुंह देखा और भाग गए। जब कान्हों का पति यमुना स्नान करके लौटा तो कान्हों ने कहा कि एक बहुत ही शरारती नटखट लड़का आया था, बार बार कह रहा था कि भाभी जी मुंह दिखाइए, और उसने ज़बरदस्ती ही मेरा घूंघट हटा के मुंह देखकर चला गया। कान्हों के पति ने कहा कि चिंता मत करो, गांव का यही का कोई बावला लड़का होगा। खैर वृंदावन कोई इतना बड़ा गांव नहीं है कि वह ना मिले, कभी सड़क पर गली में खेलते हुए मिल जाए तो बता देना, उसकी अच्छी तरह से खबर लूँगा। कान्हों अपने पति के साथ ससुराल चली गई। जब कुछ दिन हो गई तब कान्हों के पति की माँ ने कान्हों के पति को कहा कि इतने दिन हो गए शादी के और तुम लोगों ने आज तक वृंदावन दर्शन करने बांके बिहारी जी का दर्शन भी नहीं किया, जाके जरा बांके बिहारी जी का दर्शन करा। अब कान्हों मन ही मन फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि आज उसे बांके बिहारी जी के दर्शन का मौका जो मिलने वाला था। कान्हों के पति कान्हों के लेके बांके बिहारी जी के मंदिर में गए। वहाँ कान्हों भी अब तक घूंघट डाले हुई थी, तो कान्हों के पति ने कहा कि अरे बावली, मंदिर में जब घूंघट डाले हुए हो तो दर्शन कैसे कर पाओगी। कान्हों ने अपने पति के कहने पर अपना घूंघट हटाया और फिर बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गई। जब बांके बिहारी जी के मूर्ति के आगे खड़ी हुई, मंदिर में जाके खड़ी हुई, तो कान्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वही स्वरूप था जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने कान्हों का घूंघट उठाया था यमुना नदी के पास। कान्हों ने जैसे ही देखा बांके बिहारी जी को, चिल्ला पड़ी, बोली दौड़िए दौड़िए। आवाज़ सुनकर उसके पति आए। पति ने कहा क्या हुआ। कान्हों ने कहा कि आपने कहा था कि जब वो लड़का मिल जाए तो मुझे बता देना जिसने घूंघट खींचा है, यही वह लड़का था जिसने मेरा घूंघट खींचा है। कान्हों के पति ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो साष्टांग चरणों में गिर पड़े, बोले आज तक भगवान से मैंने इतना प्रेम किया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज कान्हों तुम्हारे कारण मुझे साक्षात प्रभु मिल गए। और कहते हैं कि कान्हों के मन में उस दिन से वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह ब्रज के मंदिरों के पास ही रहने लगी। वह रात दिन बांके बिहारी जी का ही चिंतन किया करती, भजन किया करती, कीर्तन किया करती और मंदिरों के पास ही रहा करती। समय बीतता गया, कान्हों बूढ़ी हो गई, उसकी उम्र 70 साल के पास हो गई। अब एक दिन कान्हों बांके बिहारी जी के मंदिर के पीछे लेटी लेटी बांके बिहारी जी के बारे में चिंतन कर रही थी। उसकी आखिरी सांस निकलने वाली थी कि उसके मन में ख्याल आया कि काश अगर एक बार देवर जी आ जाते और कहते भाभी तुमने कुछ खाया पिया नहीं, भूखी हो। ऐसा सोच ही रही थी कि श्री बांके बिहारी जी उसी स्वरूप में प्रकट हो गए जिस स्वरूप में बांके बिहारी जी ने अपने भाभी का चेहरा देखा था। दौड़ते हुए प्रसाद लेकर आए और श्री कन्हैया जी ने कहा कि भाभी भूखी प्यासी कहाँ जा रही हो, कुछ खा लो। कान्हों ने आंखें खोली,
देखा सामने बांके बिहारी जी है, वही उनके देवर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से कान्हों को माखन मिश्री का प्रसाद खिलाया। कान्हों ने आखिरी बार अपने देवर जी के दर्शन किए, यानी बांके बिहारी जी के दर्शन किए, और उसने एक बार अपने देवर जी को देखा और सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल की कथा में मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।